सबसे पहले तो देखिए, आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया और इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो आपको यहां पे पता लग जाएगा कि आप इस पूरे वीडियो को पूरा देख पाते हैं या नहीं देख पाते। क्योंकि इस वीडियो को पूरा देख पाना इस चीज पे भी निर्भर करता है कि आप कितने फोकस्ड हैं, आपका अटेंशन स्पैन कितना कम रह गया है। क्या आप कुछ शॉर्ट्स, कुछ रील्स या 1-2 मिनट के वीडियोस पे ही ज्यादा फोकस कर पाते हैं, या फिर आप कुछ लंबी डिस्कशंस, कुछ गहरी बातें सुनने, बोलने या समझने के लिए भी तैयार हैं। नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि हाउ टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। जीवन में हम जरूरी चीजों पर फोकस कैसे कर सकते हैं। पहले इस बात से शुरू करते हैं कि आज के समय में हमारा अटेंशन स्पैन कम क्यों हो गया है, हम ज्यादा जरूरी चीजों पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारा फोकस कम क्यों हो गया है। इस चीज की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मनुष्य के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे हमारे पास आ रही हो। कहां से? इंटरनेट से, फेसबुक, वीडियो, यूट्यूब, बहुत कुछ है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से हमारे पास धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन का कुछ सही यूज कर पाए या ना कर पाए, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को कितना छान पाते हैं, हम उस इंफॉर्मेशन को कितना फिल्टर कर पाते हैं और अपने काम की इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, जो कुछ हम जीवन में करना चाहते हैं या जो हमारे इंटरेस्ट हैं, उसके मुताबिक उस इंफॉर्मेशन का जो पहाड़ है उसमें से अपने काम की इंफॉर्मेशन कैसे लें। आप देखिए, आप कोई सामाजिक मुद्दा है, उस पर आप कुछ विचार करना चाहते हैं, आपके पास हजारों ओपिनियंस हैं और जस्ट अ क्लिक अवे, एक क्लिक की दूरी पे है, और आपको हजारों ही इंफॉर्मेशन, सैकड़ों इंफॉर्मेशन जब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसमें से सही कौन सी है, इसमें से गलत कौन सी है। आप अपना फोकस लूज कर जाएंगे, आप फोकस ही नहीं कर पाएंगे उस समस्या पे जिसका निवारण के लिए आप वो इतना इंफॉर्मेशन का पहाड़ जो है उसे एक्सप्लोर करने गए थे। वो आपकी जो समस्या है वो ही कहीं खो जाएगी, आप फोकस ही लूज कर दोगे। हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या बात सही है, क्या गलत है, या हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। और हमारा जो फोकस है वो फोकस हम लूज कर जाते हैं इस प्रोसेस में। तो पहली वजह तो है हमारा फोकस लूज करने की कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। जो दूसरी बात है वो है डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्शन का इंफॉर्मेशन से इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है जितना डिस्ट्रैक्शन का कनेक्शन जो है हमारी एबिलिटी से है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी से है कि हम जो भी ये इंफॉर्मेशन आ रही है उसे कितना एफिशिएंटली प्रोसेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और हम ये देख रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट स्टडीज में आ रहा है और हम अपने निजी अनुभव से भी बता सकते हैं कि आज हम डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हैं। उसकी वजह देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों हैं इतने ज्यादा। देखिए, जब हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स देखते हैं, कोई रील्स देखते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि हम अगर 10 मिनट के लिए भी वो रील या शॉर्ट देख रहे हैं तो 10 मिनट में हम कम से कम 15 या 20 इमोशन से टकराएंगे। कोई रील जो होगी वो एंटरटेनमेंट, मजाकिया किस्म की होगी, कोई रील होगी वो इमोशनल होगी, कोई आदमी जो है वो नेचर को प्रमोट कर रहा है, कोई आदमी जो है वो गरीबी को दिखा रहा है, कोई आदमी अमीरी को दिखा रहा है, कोई आदमी स्टेटस को दिखा रहा है, कोई आदमी ब्यूटी को दिखा रहा है, और हम उस रील्स को देखते जा रहे हैं। अगर हम 10 मिनट वो रील देख लेते हैं तो यकीन मानिए हम 15-20 इमोशन से टकरा जाएंगे, महसूस नहीं करेंगे। अब जब ये हमारा टकराव उन चीजों के साथ होगा तो जो हमारा इमोशनल स्टेट होगा वो जो है वो उलझ जाएगा, वो सारे का सारा उलझ जाएगा। इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, आप बाजार जाते हैं, गोलगप्पे की रेडी पे गोलगप्पे खा लिए,
साथ ही गए पापड़ी खा ली, थोड़ा सा आगे गए समोसे खा लिए, फिर थोड़ा सा आगे गए तो जलेबी खा ली, फिर थोड़ा सा आगे गए तो पकौड़े खा लिए, थोड़ा सा आगे गए तो चने भटूरे खा लिए। अब देखिए कि उस आपने आधे घंटे में हो सकता है 10 चीजें खा ली। अब बताइए उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा अपसेट स्टमक, आपको दस्त लगेंगे, ये जरूरी है, आप बीमार होंगे। इसी तरह से जब हम इतने सारे इमोशन इतने शॉर्ट स्पैन में और डेली बेसिस पे, जब इतने सारे इमोशंस और डिफरेंट इमोशंस जो है, एक स्पेक्ट्रम है इमोशंस का, उनको धड़ा धड़ उनसे टकरा रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे, उन इमोशंस को महसूस नहीं कर रहे, उनसे टकरा रहे हैं, बैंक दिस साइड बैंक दैट साइड। जब ये सब कुछ हो रहा है तो हमारा जो इमोशनल स्टेट होगा वो बिल्कुल ही उलझ जाएगा, अपसेट हो जाएगा। अब आपने वो 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा वो सब कुछ रील्स या शॉर्ट्स वगैरह देख के वो फोन साइड में रख दिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इमोशनल इंबैलेंस या उधेड़बुन आपके इमोशंस में हो गई, अब वो पूरा दिन वो स्पिल ओवर होगी दूसरी चीजों में जो आप करना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप सोच रहे हैं कि ओ किस तरह से मैं कुछ एग्जाम क्रैक करूं, एग्जाम क्रैक करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मेरे पास स्टेटस आएगा, मेरी ये होगा। आप उन उलझनों में उलझे हुए हैं। या जैसे कोई आपको उस वक्त जिस वक्त आप उन विचारों में उलझे हुए हैं, कोई आके आपको कहेगा खाना खा लो, तो आप भड़क पड़ोगे कि पता नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूं, जबकि आप काम नहीं कर रहे हो, आप वो भड़क नहीं रहे हो। वो आपका इमोशनल स्टेट जो है, जो आपने इंफॉर्मेशन ओवरलोड था, फिर उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम किया और वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन बहुत छोटे स्पैन में जब आपने कंज्यूम की, आपकी इमोशनल स्टेट उससे बिगड़ गई। और इमोशनल स्टेट बिगड़ने की वजह से अब वो स्पिल हो रही है आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, आपके कोलीग्स के साथ। आप जहां भी जाएंगे वहां पे आप टकराएंगे, आप मिलेंगे नहीं, आप मिलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप टकराएंगे उन चीजों से। जिस तरह से आप उन डिफरेंट इमोशंस की रील्स और शॉर्ट्स के साथ टकरा रहे थे, उसी तरह से अब आप अपनी असल जिंदगी में भी उसी तरह से लोगों से, परिस्थितियों से टकराने लगेंगे। तो ये हुई दूसरी वजह कि जहां पे डिस्ट्रैक्शन है और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो इमोशनल स्टेट है, इमोशनल वेलबींग है, वो हैम्पर हो रही है। तीसरे नंबर पे आता है कि हम चले जाएंगे एक्शन पैरालिसिस की स्टेज में, कि जहां पे आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, आपको मालूम भी बहुत ज्यादा है चीजों के बारे में, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाएंगे। आप बैठे हुए हैं और आप अपने दिमाग में उन्हीं पक्ष विपक्ष और इंफॉर्मेशंस को तोलते रहोगे पूरा दिन, हफ्तों, महीनों और सालों तक भी, क्योंकि आपका जो इमोशनल स्टेट है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि अब आप कुछ करें। ये 3 पॉइंट्स हैं, हमें फोकस नहीं करने दे रहे हैं। तो चलिए, अगर ये बातें हैं तो अब सवाल उठता है कि जब इतने सारा कुछ है और हम फोकस लूज कर रहे हैं या हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब सवाल उठता है कि उस फोकस को रिगेन कैसे किया जाए। तो जब हमें अपना लॉस्ट फोकस जो है वो रिगेन करना है, तो इस कड़ी में जो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा स्लो डाउन डेलिबरेटली, जानबूझकर धीमे बनिए। देखिए, आज हमारे इस परिवेश में, जो आज का हम मॉडर्न परिवेश, 21वीं सदी का जो परिवेश है, उसमें हमें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि आप जितना तेज होंगे उतना ही बेहतर आप अपना कुछ काम जो है वो बेहतर कर पाएंगे। आपको तेज होना है, स्पीड बहुत जरूरी है। ये ठीक बात है कि स्पीड जरूरी है और आप अगर तेज होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन आप किस दिशा में बढ़ेंगे और कितना तेजी से बढ़ेंगे, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर सोच सकते हैं, कितनी बढ़िया आप अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। और ये सारी चीजें तब होंगी जब आप डेलिबरेटली, जानबूझकर इंफॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है उसे स्लो डाउन करेंगे। आप अपने लिए फिल्टर जो है, अपने दिमाग में, अपने फोन में, हर जगह एक फिल्टर का इस्तेमाल कीजिए, जो फिल्टर आपको हेल्प करे कि वो इंफॉर्मेशन आप तक स्लो पहुंचे। इसका एक एग्जांपल है कि जैसे हम सभी के आजकल जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं उनमें वेलबींग एप्स आती हैं। वेलबींग एप्स जिनमें जो भी आपकी एप्स हैं वो आप कितनी देर यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम है, आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिन के 2 घंटे 3 घंटे इस्तेमाल करते हैं और आपको अब यहाँ पे जरूरत है कि उस इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है उसे स्लो किया जाए, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहता है। तो कैसे किया जाए? वेलबींग ऐप है, उसमें टाइमर सेट कीजिए कि मैं 10 मिनट या 15 मिनट दिन का देखूं, और जब वो 15 मिनट पूरे हो जाए
तो वो ऐप जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो आपको वैसे तो ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन वो एक फिल्टर है जो उस इंफॉर्मेशन को आप तक धीमे से पहुंचाएगा। आपको ध्यान नहीं रहता है तो उसे वो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। खुद अवेयर नहीं रह पा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। फिर इंफॉर्मेशन जो आप टीवी से या कहीं और से भी कंज्यूम कर रहे हैं उसे भी देखिए कि वो जितनी कम मात्रा में आप कर पाए या जितना जरूरी हो उतना ही कर पाए। जितना डेली बेसिस पे 10 मिनट 15 मिनट जो कोई खास खबर आपने सुननी है वो उतना ही सुनिए और उसे ऑफ कर दीजिए। तो आपका जो डेलिबरेटली जानबूझकर उस इंफॉर्मेशन को स्लो डाउन कीजिए। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बस में ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे आप उसमें सफर कर रहे हैं तो आपके जो खिड़की से बाहर देखेंगे तो जो सीनरी है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, मकान है, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जितनी स्पीड से आपकी ट्रेन या बस चल रही होगी उतनी स्पीड से वो निकलते जाएंगे। तो क्या आप वहां पे डिटेलिंग पे कि कौन सा पेड़ कौन सा है, वो कितना बड़ा है, उसमें कितनी छाया है, वहां पे और क्या चीजें हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, या कोई घर है तो किस रंग का है और उसमें कितनी मंजिलें हैं, वो सब कुछ जो डिटेलिंग है, क्या वो उस स्पीड पे आप उस डिटेलिंग को देख सकते हैं? नहीं। वहीं पे अगर मान लीजिए आप बस में ना चलकर पैदल चल रहे हो या मान लीजिए साइकिल पे चल रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे फोकस कर सकते हैं कि ये पेड़ कितना बड़ा है, इस पेड़ की छाया कितनी अच्छी है, या ये मकान है, ये मकान तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, अच्छा ये है, इस रंग का है, ये कलर बहुत अच्छा है, यही कलर मैं भी अपने मकान में जब पेंटिंग वगैरह का काम होगा तो ये कलर बहुत अच्छा है, ये देखूंगा, ये वाला लगाएंगे। क्यों आप उस डिटेलिंग पे क्यों फोकस कर पा रहे हो? क्योंकि आप स्लो डाउन हो। इसी तरह से अपनी जो इंफॉर्मेशन का इनटेक है उसे भी डेलिबरेटली स्लो कीजिए। जो इस कड़ी में दूसरी चीज है वो है कट द क्लटर। क्लटर माने जो कूड़ा कबाड़ है, जो बेकार की इंफॉर्मेशन डेली आपके पास आ रही हैं, उन सबको जो है वो कट ऑफ कीजिए, उन सबको एलिमिनेट कीजिए अपने आसपास से, अपने जीवन से। क्लटर जितना भी ज्यादा आपके पास होगा उतना ही पॉसिबिलिटीज हैं कि आप बहुत ज्यादा अनवांटेड इंफॉर्मेशन जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, या जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने नहीं दे रही है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से आपके लिए या औरों के लिए फायदेमंद नहीं है। मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आपको स्टडीज पे फोकस करना है, आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपको वो उस चीज पे फोकस करना है, तो आपको किस इंफॉर्मेशन की नीड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो नीड है आप सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए और इंफॉर्मेशन पे ध्यान मत दीजिए। अब इस इंफॉर्मेशन को जब आप कट ऑफ करेंगे, इस क्लटर को जब आप कट ऑफ करेंगे, तो उससे दो चीजें होंगी कि आपके पास समय बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो देखिए इस प्रोसेस में हमने किया क्या कि जब हमने स्लो डाउन किया डेलिबरेटली इंफॉर्मेशन को, अपने तक बहुत ज्यादा जो आ रही है, जो सब कुछ हो रहा है, जब हमने उसे स्लो डाउन किया तो हम डिटेलिंग को देख पा रहे हैं। जब आपने क्लटर को कट ऑफ किया तो आपके पास समय हो गया, तो आप देखेंगे कि एक तो इंफॉर्मेशन धीरे आ रही है, दूसरा आपके पास समय भी बहुत ज्यादा बच रहा है, तो आप उसको प्रोसेस बेहतर कर पाएंगे। फिर होगा क्या फोकस रिगेन करने के लिए? फिर होगा कंटेम्पलेट। तीसरे नंबर पे आता है कंटेम्पलेट। सोचिए समझिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं है, आपके हाथ में ना मोबाइल है ना कोई और चीज है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप बैठे हुए हैं तो आप सोच रहे हैं, अपने किसी जीवन की बारे में सोच रहे हैं, जीवन की कोई समस्या के बारे में सोच रहे हैं, उसे हल करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये जो गहरा विचार है ये यहां तक आप पहुंच ही तब रहे हैं क्योंकि आपने पहले तो स्लो डाउन किया इंफॉर्मेशन को, फिर आपने बेकार की इंफॉर्मेशन को अपने जीवन से निकाला, समय आपके पास आया, फिर वो जो समय है उसमें आप बैठ के सोच पा रहे हैं कि अब मुझे करना क्या है, मुझे जीवन जीना किस तरह से है, मेरी ये समस्या है, इसका हल क्या हो सकता है, या मुझे कितनी तरह की चीजों से होकर गुजरना है। साइकोलॉजी की भाषा में अगर आप इसे समझें तो इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है कि मेटाकॉग्निशन वो अवस्था है जहां पे कोई इंसान अपने विचारों को ही अंडरस्टैंड करता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूं। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर आप अवेयर होंगे कि मैं सोच क्या रहा हूं, मैं अच्छा सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं, मैं सही दिशा में सोच रहा हूं या सही दिशा में नहीं सोच रहा हूं, इस परिस्थिति तक पहुंचते 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 आपको समय लगेगा। आपको शायद 1.5-2 महीने का समय जो है वो अपने आप को देना पड़ेगा, जिस समय में आप ये सारे स्टेप्स जो हैं वो लें
और धीरे 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 वो लॉस्ट फोकस जो है आपका रिगेन होने लगेगा। क्योंकि आज जल्दी का समय है। आज अगर आप देखेंगे तो हर एक आदमी कह रहा है हफ्ते में ये काम हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, 11 दिन में हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना है कि आपका फोकस जो है वो कितना लॉस्ट है, कितने ज्यादा समय से जो है वो आप फोकस नहीं कर पा रहे, उतना ही ज्यादा समय जो है वो आपको रिगेन करने में उस फोकस को लगेगा। लेकिन वो फोकस ऐसा नहीं है कि सालों लग जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लगातार 1.5 से 2 महीना इस प्रैक्टिस को करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं तो आप अपना फोकस जो है वो जरूर गेन कर जाएंगे। इसी तरह से अच्छी किताबें पढ़िए। देखिए, एक एग्जाम्पल है कि किताबें पढ़ते हुए भी हम कंटेम्पलेट करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा चलन में है कि ऑडियो बुक सुनते हैं या कोई ऑडियो टेप सुनते हैं कि हम एक बार वो चीज सुन लें और चलते चलते कहीं भी चल रहे हैं तो हम उस टाइम को वेस्ट ना करें। हम कहीं सफर में हैं तो ऑडियो बुक सुन लेते हैं। ठीक है, ऑडियो बुक आपने सुन ली, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए। लेकिन आप देखिए कि वहां पे क्या आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ईयरफोन लगा के ऑडियो बुक सुन रहे हैं, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है पीछे कौन सी गाड़ी है, आगे कौन सी गाड़ी, ट्रैफिक आ गई, लाइट्स आ गई, कौन ओवरटेक कर रहा है या मुझे ओवरटेक करना है। आप मुझे बताइए इस परिस्थिति में आप कैसे कंसंट्रेट करेंगे जो आप सुन रहे हैं। तो अगर आप वही किताब, अगर आप आराम से बैठ के सोने से पहले 1 घंटा किताब अपने बिस्तर में पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उसको बहुत ज्यादा इम्बाइब कर पाएंगे, आप उसको रिटेन कर पाएंगे, उसको फोकस के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि आप एक किताब पढ़ेंगे, उस पर कोई पैरा आपने पढ़ा जिसमें कुछ ऐसी बात है तो आप बैठे बैठे उस चीज के बारे में सोचने लगोगे। ये है कंटेम्पलेशन। उन चीजों के साथ आप खुद को जोड़ोगे, अपने जीवन की जो आपकी स्थितियां, परिस्थितियां, जो कुछ भी है, जो भी डॉट्स कहीं हैं वो कनेक्ट करोगे। लेकिन वो इसलिए कर पा रहे हो कि एक आप कहीं आरामदायक जगह पे बैठे हुए हो, आप उस चीज को पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो और आप कंटेम्पलेट कर पा रहे हो उस परिस्थिति में, तो आप वहां पे फोकस अपना ज्यादा रिगेन कर पाओगे। तो इस तरह से कंटेम्पलेशन भी जो है वो तभी इस परिस्थिति तक, इस स्थिति तक आप तभी पहुंच पाओगे अगर आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कम करोगे और क्लटर, जो बेकार का क्लटर है, उसे अपने जीवन से हटाओगे। तो आपके पास समय आएगा, उस समय के साथ आप कंटेम्पलेट कर सकते हो और आपकी जो चीजों को, परिस्थितियों को या स्थितियों को या मुश्किलों को जो सुलझाने की जो आपकी काबिलियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अब आपने जो फोकस है वो रिगेन कर लिया है। यही जो फोकस रिगेन करने का, किसी काम को फोकस करने का, किसी काम पर फोकस करने का जो मंत्र है वो यही है। और जितना ज्यादा हम इस चीज को करेंगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा और फिर कभी इसी तरह के वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।